नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने शनिवार को एक बार फिर से एक बड़ा वाला बम फोड़ दिया और इस बम का इतना बड़ा धमाका कर दिया कि अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया। 2024 में होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पवार ने अपनी सांसद बेटी सुप्रिया सुले और एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपते हुए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखिए ये कितने स्मार्ट हैं। ऐसे कोई इन्हें राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं कहता शरद पवार को। एक तीर से दो शिकार किए उन्होंने। उन्होंने आज यानी कि शनिवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। एनसीपी सुप्रीमो ने ये ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया है, जिस वक्त शरद पवार मंच से बेटी और प्रफुल्ल को आगे कर रहे थे, भतीजे अजित पवार वहीं पर थे। और पिछले महीने शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ और उसके बाद दनादन एनसीपी पदाधिकारियों के इस्तीफे होने शुरू हो गए। सब नाटक था ये और एनसीपी के पवार की पेशकश पर एक पैनल बना लिया गया और उस पैनल में इस्तीफा खारिज करते हुए पद पर बने रहने की अपील की गई। अब पवार ने अपना काम सीनियर नेताओं में बांट दिया है। अजीत पवार के जिम्मे महाराष्ट्र रहेगा, बाकी की जो राजनीति है वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे। शरद पवार ऑब्वियसली मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, यानी कि वो एक संकट मोचक बने रहेंगे। जहाँ भी उन्हें लगेगा वो आगे आकर के कुछ ज्ञान बांटेंगे। वह अब 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी मोर्चा खड़ा करने के मिशन पे लग सकते हैं, ऐसा भी सोचा जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के फैसले के पीछे का लॉजिक भी समझाया। उन्होंने कहा कि सुप्रिया और प्रफुल्ल को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया है ताकि चुनावी कामकाज और राज्यसभा व लोकसभा का काम जो है वो बांटा जा सके। उनके कंधों पर जिम्मेदारियां लादी गई हैं, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। ऐसा 2024 लोकसभा चुनाव के काम को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया गया है। और शरद पवार के इस ताज़ा फैसले पे अजीत पवार ने ट्वीट करके ये जो नए पदाधिकारी हैं इनको बधाई भी दी है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले महीने एक अच्छा खासा नाटक कर दिया था शरद पवार ने और उस नाटक से पूरे सियासी घटनाक्रम में एक तरह से भूचाल आ गया था। आप याद करिए ना उस घटनाक्रम को। शरद पवार ने इस्तीफे का दांव तो चला, पर पूरी पार्टी दंग रह गई। उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय का फंदा जो था अजीत पवार के गले पर कसता नजर आ रहा था और ये चर्चा थी कि अजीत पवार अपने साथ कुछ एनसीपी विधायकों को लेकर के बीजेपी के साथ सरकार में जा सकते हैं। एनसीपी के कई नेताओं ने शरद पवार के इस एक्ट पर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो माने नहीं। और जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो केवल अजीत पवार ही वो नेता थे जो सामने आकर के बोले कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए। भतीजे का ये कहना था कि चाचा की सेहत और उम्र को देखते हुए उनके पद छोड़ने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यानी कि वो चाह रहे थे कि अब चाचा यहाँ से दफान हो और उसके बाद जो है कुर्सी को ठीक से वो हैंडल करें। असल बात ये थी कि पवार ने अचानक इस्तीफे का ऐलान करके सबको हतप्रभ कर दिया था। सब हैरान हो गए थे और परेशान भी हो गए थे कुछ लोग। सुप्रिया सुले तो हैरान थी, फौरन शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मनुहार होने लगे। सीनियर पवार मान भी गए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने इस्तीफा वापस दिया, वहां पर शरद पवार नहीं थे। मजेदार बात देखिए,
अजीत पवार के साथ वाले एमएलएज़ को ये डर था कि कहीं उनके दरवाजे भी ईडी ना पहुँच जाए, यानी कि उनकी गर्दन पे भी शिकंजा ना कसना शुरू हो जाए ईडी का, और शरद पवार को नाराज़ करने का जोखिम वो ले नहीं सकते थे। शरद पवार सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और एक दाँव से कई निशाने लगाने में भी वो काफ़ी माहिर हैं। मंझे हुए हैं वो इस मामले में। अजीत पवार को उनकी हस्ती समझा दी गई है। ये इशारा भी वे महाराष्ट्र की राजनीति का ज़िम्मा सँभालें। सुप्रिया सुले को पवार ने हाल ही के सालों में काफ़ी ग्रूम किया है, उनको काफ़ी पॉलिश किया है, सिखाया है, पढ़ाया है। सुले की राजनीति का दायरा दिल्ली तक फैला हुआ है। वह केंद्र की राजनीति में एनसीपी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पवार ने उन्हें प्रफुल्ल को लोकसभा चुनाव का ज़िम्मा सौंपा और शरद पवार के बाद एनसीपी को कौन सँभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक अजीत पवार और सुप्रिया सुले की दावेदारी थी, लेकिन अब हालिया जो ये फैसला है, कैसे अजीत इस रेस में पिछड़ गए हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर पता चल जाएगा। शरद पवार के इस ऐलान के बाद जब मीडिया के सामने छगन भुजबल पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष दोनों को बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी प्रमुख ने 2 नेताओं को इसलिए ये ज़िम्मेदारी दी है ताकि दोनों के बीच में चुनाव का कार्य और राज्यसभा और लोकसभा के कार्य का विभाजन किया जा सके। छगन भुजबल ने ये भी मीडिया से रूबरू होकर के बताया कि दोनों के कंधों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें और 2024 के लोकसभा चुनाव को ठीक से हैंडल कर सकें। इन दोनों कद्दावर नेताओं को ज़िम्मेदारी सौंपने का ये रीज़न बताया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों कद्दावर नेता क्या करते हैं। और ये जो आज एक बड़ा बम ब्लास्ट किया है शरद पवार ने, एक धमाका किया है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम सामने आएँगे। फिलहाल तो इसमें यही कह सकते हैं कि ये अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं। पिछले महीने इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और आज अपने 2 लोगों को ये ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। और आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, अब आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको सचमुच में बहुत पसंद आया है और आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी मेरा नया कंटेंट हो, मेरी नई वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।